हेलो किड्स एंड वेलकम टू माय चैनल टिटूज क्लास। आज हम सिंगुलर प्लूरल विद एक्सरसाइजेस पढ़ेंगे जिससे आपकी एग्जाम्स की प्रिपरेशन अच्छे से हो जाए और आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सको। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें क्योंकि सिंगुलर प्लूरल के सारे रूल्स को हमने बहुत अच्छे से समझाया है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। नाउ लेट्स स्टार्ट विद अवर टॉपिक। सी नाउ इन दिस पिक्चर, कुछ पिक्चर्स हैं, आपको क्या दिख रहा है वो बताइए। क्वेश्चन, हाउ मेनी एप्पल्स आर देयर? यहाँ पे कितने सारे एप्पल्स हैं? आंसर विल बी 1 एप्पल, सिर्फ एक एप्पल है। और अब जो पिक्चर है उसमें क्या है? हाउ मेनी एप्पल्स आर देयर? 2 एप्पल्स। तो हमने एप्पल को एप्पल्स लिखा क्योंकि एक से ज्यादा हो गए। अब यहाँ पे देखो, हाउ मेनी कार्स आर देयर? 1 कार, एक ही कार है। नाउ हाउ मेनी कार्स आर देयर? 3 कार्स। अब जब कार एक से ज्यादा हो गए तो उसमें उसकी स्पेलिंग में एस जुड़ गया और वो कार्स बन गए। तो आपको इससे क्या समझ में आ रहा है कि जब हम किसी भी नाउन को प्लूरल बनाते हैं तो उसके साथ हम एस ऐड करते हैं। ये तो समझ में आ गया ना, पर रूल्स बहुत सारे हैं, है ना। वो हम धीरे धीरे आगे की वीडियो में पूरा समझेंगे, पर पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि जब कोई नाउन 1 है तो उसे हम सिंगुलर कहते हैं, और जब कोई नाउन मोर देन 1 है, मतलब 2 है, 3 है, 4 है, तो उसे हम प्लूरल कहते हैं। तो इसे आगे पढ़ते हैं। क्या होते हैं ये सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स? इफ अ नाउन इज 1 इन नंबर इज सिंगुलर, मतलब कोई भी नाउन अगर नंबर में 1 हो, अब वो कुछ भी हो सकता है। वो बॉय अगर 1 है तो वो सिंगुलर है, अगर गर्ल 1 गर्ल है तो वो भी सिंगुलर है। नेक्स्ट क्या लिखा है? इफ अ नाउन इज मोर देन 1 इन नंबर इज प्लूरल, मतलब कोई नाउन अगर नंबर में एक से ज्यादा हो, इट कैन बी 2, इट कैन बी 3, इट कैन बी 4, तो वहां हम उसे प्लूरल कहते हैं। अंडरस्टैंड? एग्जाम्पल्स देखते हैं हम। The boys are playing cricket। अब यहाँ पे जो boys हैं उसमें s लग रहा है, मतलब ज्यादा बॉय है, तो ये boys हुआ प्लूरल। A girl is singing a song, मतलब एक लड़की गाना गा रही है। गर्ल है, इसमें कोई s नहीं लगा है, तो यहाँ पे गर्ल जो है वो सिंगुलर है। अंडरस्टैंड? समझ में आ गया ना? सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन। सिंगुलर मीन्स 1 and plural means more than 1. अब इसके रूल्स देखते हैं। Plural nouns are usually formed by adding s। ये जो यूजुअल रूल है, जनरल रूल जो हम कहते हैं ना, जो अक्सर हम यूज करते हैं, वो s ऐड करके हम किसी भी चीज को प्लूरल बनाते हैं, किसी भी नाउन को। जैसे बर्ड का हो गया बर्ड्स, कप का हो गया कप्स, और डेस्क का हो गया डेस्क्स। अंडरस्टैंड? तो यहाँ पे हमने बेसिक रूल लगाया। अब नेक्स्ट है हमारा नाउन्स एंडिंग इन एस, एक्स, सी एच एंड एस एच फॉर्म प्लूरल बाई एडिंग ई एस। तो इसमें ये बता रहा है कि जो नाउन एंड में, जिस नाउन के एंड में एस होता है, या फिर एक्स होता है, या फिर सी एच होता है, या फिर एस एच होता है, उसे प्लूरल बनाने के लिए हम उसमें सिर्फ ई एस ऐड कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। जैसे कि फर्स्ट देखो, यहाँ पे चर्च है, चर्च, चर्चेस। चर्च में मैंने ई एस लगाया तो चर्चेस हो गया। फॉक्स, फॉक्सेस, ई एस लगा के फॉक्सेस हो गया। ब्रश, ब्रशेस। ग्लास, ग्लासेस। लेंस, लेंसेस। अंडरस्टैंड? हमने अभी तक के 2 रूल पढ़ा, एक में ऐड करते हैं हम s और दूसरे में हम करते हैं es। तो बोथ आर वेरी इजी। अब हम जाते हैं नेक्स्ट रूल में। नाउन्स एंडिंग इन y प्रेसिडेड बाय ए कॉन्सोनेंट फॉर्म प्लूरल्स बाय चेंजिंग y टू ies, मतलब
जो नाउन्स में एंड में वाई आता है प्रेसिडेड बाय ए कंसोनेंट, मतलब वाई के पहले अगर कोई कंसोनेंट आए तो वहां पे हम वाई को चेंज करके IES कर लेते हैं। जैसे कि सिटी, CITY सिटी है, इसमें लास्ट में वाई आ रहा है बट वाई के पहले देखो टी जो है कॉन्सोनेंट है ना, इसीलिए सिटी क्या हो गया CIT प्लस IES सिटीज। वैसे ही सेम बेबी, बेबी में भी देखो लास्ट में वाई आ रहा है, वाई के पहले क्या आ रहा है बी आ रहा है जो कि कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पे भी BAB और वाई हट के प्लस IES बेबीज। नेक्स्ट है पप्पी, पप्पी में भी सेम हुआ पप्पीज। चेरी चेरीज, समझ में आ गया। नाउ नेक्स्ट रूल, nouns ending in y preceded by a vowel form plurals by adding s, मतलब जो नाउन y में एंड हो रहे हैं preceded by a vowel means y के पहले अगर कोई वॉवेल आ रहा है, जैसे कि यहाँ पे y के पहले o आया है, BOY बॉय है ना, पहले फर्स्ट एग्जाम्पल बता रही हूँ, तो वहां पे हम सिंपल s ऐड करके प्लूरल बनाते हैं। जैसे बॉय का हो गया बॉयज, BOY प्लस s। सेकेंड है हमारा DAY डे, तो इसमें y के पहले a आया जो कि वॉवेल है, तो यहाँ पे भी DAY प्लस s डेज। सेम टॉय टॉयज, रे रेज। तो समझ में आ गया, ये रूल भी बहुत इजी था। नाउ लेट्स सी आवर नेक्स्ट रूल। सम नाउन्स हैव द सेम सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म, कुछ नाउन में कोई चेंजेस होते ही नहीं है, सिंगुलर भी वैसा ही होता है, प्लूरल भी वैसा ही होता है। एग्जाम्पल्स हमारे फिश फिश, डियर deer, ship ship. It was very simple. Now next rule, some nouns have irregular plurals. Irregular means इसमें कोई ऐसा रूल नहीं है, एक ही बात है कि इसमें टोटल स्पेलिंग ही चेंज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल मैन, मैन का हो गया मैन, MEN मैन, MAN मैन होता है उसका MEN मैन हो गया। चाइल्ड का चिल्ड्रन, CHILD चाइल्ड, CHILDREN चिल्ड्रन। FOOT फुट का FEET फिट, OX ऑक्स, OXEN ऑक्सन। तो समझ में आ गया, इसे आपको याद रखना है। नाउ मूव टू अवर नेक्स्ट रूल, देखते हैं नेक्स्ट रूल क्या है। सम नाउन्स दैट एंड्स इन O चेंज इनटू प्लूरल्स बाय एडिंग S, कुछ नाउन जिनके आखिरी में मतलब एंड में ओ होता है उसमें हम एस लगा करके भी उससे प्लूरल बनाते हैं। जैसे रेडियो का हो गया रेडियोस, है ना, RADIO रेडियो प्लस एस लगा दिया रेडियोस। वैसे ही पियानो पियानोज, फोटो फोटोज, स्टीरियो स्टीरियोज। तो समझ में आ गया, इट वॉज वेरी सिंपल। नाउ नेक्स्ट रूल, Some nouns that ends in O are also formed by adding ES। अब इसमें देखो कुछ एक्सेप्शंस भी है, मतलब ऐसे भी बहुत सारे नाउन है जो O में तो एंड हो रहे हैं लेकिन उन्हें हम ES लगा करके उसका प्लूरल बना रहे हैं, तो आपको ये याद रखना है ना। जैसे पोटैटो पोटैटोज, हीरो हीरोज, देख रहे हो लास्ट में O है प्लस हम पर हमने क्या ऐड किया, ES ऐड किया। इसके पहले पियानो में क्या किया था, सिर्फ S ऐड किया था। नेक्स्ट बफेलो buffaloes, mango, mangoes. Understand? Now, next rule. Some nouns that ends in F are formed into plurals by removing F and adding VES. कुछ नाउन जिनके आखिरी में F आता है तो उसे हम प्लूरल कैसे बनाते हैं, F को हटा करके और VES को जोड़ करके। फॉर एग्जाम्पल देखो नीचे LOAF लोफ, यहाँ क्या किया हमने, F को रिमूव कर दिया और LOA के साथ VES ऐड कर दिया, तो ये क्या बन गया, लोव्स। ऐसे ही सेम है थिफ थिव्स, लोफ लोव्स, थिप थिव्स, हाफ हाफ्स, काफ काफ्स। अंडरस्टैंड? Now, next rule. Some nouns ending in F can also formed into plurals by adding S. अब यहाँ पे देखो कुछ नाउन ऐसे भी होते हैं जो F में तो एंड हो रहे हैं पर उसमें हम सिर्फ S लगा कर ही उसे प्लूरल बनाते हैं, तो ये भी एक्सेप्शन है, ये भी आपको अलग से याद रखना है। जैसे शेफ, शेफ का हो गया शेफ्स, CHEF S, मैंने यहाँ पे F को हटा के VES नहीं लगाया, तो इसे याद रखना।
roof, roofs, hoof, hoofs. Understand? अब ये तो सारे रूल्स हमने पढ़ लिए, इसे अच्छे से याद कर लो. Now let's move to our worksheet. अब पता चलेगा आप लोगों ने कितने ध्यान से पढ़ा है. तो मैं यहाँ आपको पूछूंगी, आप मुझे प्लूरल्स बताते जाएंगे. Understand? Let's start. Write the plurals of. Okay. First, box. Plural will be boxes. Rat, rats. Wife, wives. Watch, watches. Mango, mangoes. Baby, babies. Bench, benches. Peach, peaches. Cactus, cactuses. Wish, wishes. Fox, foxes. Lady, ladies. Mouse, mice. Banjo, banjos. तो सिंगुलर प्लूरल का पूरा लेसन हमने फिनिश कर लिया, वर्कशीट भी सॉल्व कर ली. तो होप आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे. कोई डाउट है तो आप हमारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं. हमने बहुत सारी वर्कशीट अपलोड करके रखे हैं जिससे आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो सके. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.